तो पहले प्रश्न को मैं, जो पहला मेरा खंड है अध्यक्ष महोदय, अगर इसको आप देखें तो यह उत्तर अपने आप में विरोधाभास है। कभी कुछ लिखता है विभाग, कभी कुछ लिखता है। अब मैं केवल उसके दो चीजों को पढ़ता हूँ अध्यक्ष महोदय। इसके उत्तर के दूसरे पृष्ठ को अगर आप पलट के देखें तो उन्होंने लिखा है, यानी विभाग ने, उन्होंने नहीं, विभाग ने लिखा है कि इंटर प्रशिक्षित 17,446 सहायक शिक्षक के पदों को प्रत्यारोपित कर 50,000 सहायक आचार्य का सृजित किया गया। उसी प्रकार इंटर प्रशिक्षित उर्दू सहायक शिक्षक के 4401 सृजित पदों के विरुद्ध पदों को भी प्रत्यारोपित कर उर्दू प्रशिक्षित सहायक आचार्य का पद सृजित किए जाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अध्यक्ष महोदय, जब आपने पहले कह दिया कि भाई 50,000 शिक्षकों को हमने पद सृजित किया है, तो उस समय भी तो उर्दू शिक्षकों के पदों को सृजित किया जा सकता है, उस समय आपने नहीं किया। एक तो पहला ये, और दूसरे खंड को अगर दो खंड के नीचे आप पढ़े तो उसमें उन्होंने लिखा कि सहायक शिक्षक के पदों को मरणशील केडर घोषित किए जाने की दिशा में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति 2023 का प्रारूप इंटर प्रशिक्षित उर्दू सहायक शिक्षक पदों को मरणशील केडर घोषित किया जाना भी प्रावधानित है। प्रकाशित करते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संबंधित आपत्ति की मांग की गई। एक तरफ आपने कह रहे कि हमने डाइंग डिक्लेयर कर दिया, और दूसरे तरफ कह रहे कि नहीं, हमने डाइंग डिक्लेयर करने की दिशा में बढ़े हैं और अनापत्ति मांगा है कि डाइंग करे कि ना करे, उसके लिए हमने समिति बना दी है। तो हमें लगता है कि भाई क्या उत्तर है, पहले सरकार अपने समझे और इसको अध्ययन करे कि बताए कि भाई आपने पहले डाइंग डिक्लेयर किया कि नहीं, और अगर नहीं किया तो ये बताए, पहले स्पष्ट तो करे तब तो कुछ पूछे। अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, नई शिक्षा नीति के तहत सिर्फ नाम बदला गया है। उर्दू शिक्षकों की जगह सहायक आचार्य उर्दू कर दिया गया है, और जितने पद थे, जितने पद की बात कर रहे हैं, 4401 पद की बात, उसके विरुद्ध हमको लगता है कि 5478 इंटर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षकों की रिक्तियां की गई है, और उर्दू स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की रिक्तियां 1754 की गई है। तो ये सिर्फ नाम बदला गया है। नई शिक्षा नीति के तहत जो शिक्षक थे उनको आचार्य के रूप में जाना जाएगा। इसमें कहीं से किसी तरह का कोई विसंगति तो नहीं नजर आता। मंत्री महोदय, आप थोड़ा दोनों को गौर करें तब आपके ध्यान में आएगा। आप केवल ऐसा ना कहा कि नहीं सरकार के पक्ष में है, जो हम कह रहे हैं वो सही है, ऐसा सोचने से नहीं। आप मेरी बातों को गौर से सुने। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप अगर पहले उत्तर को देखें, जिस उत्तर को आप दोहरा रहे हैं कि 1754 और फिर 7,232 पद की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रशासनिक पद वर्ग को भेजा गया, ये तो आपके दूसरे उत्तर है। मैंने उसके ऊपर के उत्तर को पढ़ा और उसके ठीक नीचे के बाद के उत्तर को पढ़ा है कि आप पहले ये मानते हैं कि नहीं आपने डाइंग डिक्लेयर किया है। पहला बात ये, अगर आपने डाइंग डिक्लेयर किया तब फिर ये समिति बनाने की क्या जरूरत थी? जब डाइंग डिक्लेयर हो गया और आप कह रहे हैं कि हम उसकी स्वीकृति होती पदवर्ग समिति में भेज रहे हैं, तो स्पष्ट उत्तर देना चाहिए कि भाई यह जो बचे पद थे उसको हमने डाइंग डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि एनसीईटी ने शिक्षकों के नॉर्म्स बदले, जो आप कहना चाह रहे हैं, जो मेरी समझ है कि एनसीईटी के नॉर्म्स बदले हैं, इसी नॉर्म से अनुसार उनके पदों को भी हमने इस रूप में ढाला है, ये आप कह सकते हैं। तो आप उत्तर में यह स्पष्ट हमें बताएं कि आपने डाइंग डिक्लेयर किया, इसके बाद इन पदों को स्वीकृत किया। अगर डाइंग डिक्लेयर किया तो फिर ये समिति क्यों बनाई है जिसके 4/3/2024 को आपने बैठक आउट किया? मेरी समझ से परे है। हम थोड़ा स्पष्ट होना चाहते हैं और थोड़े स्पष्ट कर दे तो हमको लगता है कि बेहतर होगा। केवल चीजों को ये नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही सही होगा ऐसा मान के मत बोलिए। जो मैं कह रहा हूँ मेरे आग्रह को स्वीकार करके, क्योंकि बड़े पद पर लोग जब बैठते हैं तो इन चीजों को, छोटे लोगों की बात को सुनने का प्रयास करना चाहिए, मेरा विनम्र आग्रह होगा। माननीय मंत्री जी, ये अगर दिक्कत होता है तो प्रश्न को इस प्रश्न को स्थगित कर देते हैं, स्थगित कर दें।
स्थगित किया जो समय की भी कमी है लगता है, स्थगित कर देते हैं कल। ठीक है, जेपीएससी की परीक्षा कराई मान्यवर, और उस परीक्षा के परीक्षा फल ने कुछ ऐसे परिवारों को गौरवान्वित होने का मौका दिया जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनका बाल बच्चा ऑफिसर बनेगा। ग्रिल गेट बनाने वाले एक व्यक्ति की बेटी ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी में टॉप किया मान्यवर। मनीष जायसवाल जी के हजारीबाग जिले शहर का अखबार बेचने वाले एक हॉकर, उसके बेटे ने टॉप किया। प्रदेश की एक आंगनबाड़ी सेविका जेपीएससी के माध्यम से अफसर बनी, इसका जिक्र नहीं हुआ। जेएसएससी के घपले हुए, घोटाले हुए, सीबीआई की जांच हो, सदन नहीं चले, और इसी मामले को लेकर युवाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है मान्यवर। इसी समय में उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती का पर्चा लीक होता है मान्यवर। 48 लाख युवा इसमें बैठे थे मान्यवर। भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार को परीक्षा को रद्द करना पड़ा। आज किस मुंह से सीबीआई की जांच की बात करने आए हैं? यूपी में तो इनकी सरकार है, पहले वहां तो सीबीआई की जांच करा दें, वहां सीबीआई की जांच करा दें, झारखंड भी सीबीआई की जांच कराएगा। लेकिन मान्यवर वो तो बोलने में डर लगता है ना। वहां योगी जी हैं, खौफ तो इतना ज्यादा इनको है कि योगी जी का बुलडोजर कहीं इनके घर पे नहीं चलाए, इसलिए योगी जी के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं मान्यवर। ये 3-4 आंकड़े हैं। जुलाई 2017 में पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड में 3307 पोस्ट के लिए परीक्षा हुई। 400 रुपया का एप्लीकेशन फॉर्म 20 लाख लड़कों से लिया गया। यह पैसा भी गया और पर्चा लीक करके ये परीक्षा भी समाप्त हो गई। इसका जवाब इनके पास नहीं है मान्यवर। सितंबर 2018 में ट्यूबवेल ड्राइवर एग्जामिनेशन हुआ मान्यवर। 3210 पद खाली थे। 2,50,000 लोगों ने फॉर्म भरे, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। नवंबर में 2021 में यूपी टेट की परीक्षा में 60,000 पद थे, 21 लाख लोगों ने आवेदन भरे, परीक्षा रद्द हो गई। अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, फरवरी 2024 यूपी पुलिस में 60,244 पदों के लिए 48 लाख लोगों ने आवेदन किया, परीक्षा लीक हो गई। गुजरात की बात अगर हम करें, 21 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में परीक्षा लीक के मसले बनेंगे तो वहां सीबीआई की जांच की बात बेमानी है। लेकिन किसी विपक्षी राज्य में अगर बनेगा तो वहां पर बहुत जोर से ये लोग चिल्लाएंगे मान्यवर। मुझको तो याद है कि परीक्षा में पेपर लीक के मामले में जब दंड का प्रावधान